नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन खंड 2 बाल विकास 1 वर्ष की आयु में इकाई 9 भाषा का विकास बोलना सीखना इकाई की रूपरेखा 9.1 प्रस्तावना। कल्पना कीजिए यदि हमारे पास अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा न होती तो क्या होता। ऐसे में हम संकेतों का उपयोग तो कर पाते परंतु यह कठिन होता और भाषा जितना अर्थपूर्ण भी न होता। सोचिए अगर हमें राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा संकेतों द्वारा करनी पड़ती तो कैसे करते। भाषा के बिना वैज्ञानिक और इतिहासकार अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा कैसे करते? इस इकाई में हम भाषा के कार्यों एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि जन्मोपरांत पहले वर्ष में बालिका भाषा कैसे सीखती है और भाषा के विकास को जैविक कारक और परिवेश कैसे प्रभावित करते हैं। हम यह भी पढ़ेंगे कि बच्चों को माता-पिता भाषा सीखने में कैसे मदद कर सकते हैं। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स भाषा शब्द को परिभाषित कर सकेंगे तथा भाषा के उपयोग की व्याख्या कर सकेंगे। टाइम्स नवजात शिशु की उन क्षमताओं का उल्लेख कर सकेंगे जो कि उसे भाषा सीखने में मदद करती है। जन्म से 1 वर्ष की उम्र तक भाषा अर्जन करने अर्थात भाषा सीखने की अवस्थाओं का वर्णन कर सकेंगे। जैविक और परिवेश संबंधी कारकों की अंतःक्रिया भाषा के विकास को कैसे प्रभावित करती है, इस पर चर्चा कर सकेंगे और टाइम्स बच्चों को भाषा सिखाने में पालनकर्ता की क्या भूमिका है, इसका वर्णन कर सकेंगे। 9.2 भाषा क्या है? भाषा एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तुओं, संबंधों, क्रियाओं व भावनाओं आदि सबके लिए विशेष प्रतीक अर्थात शब्द होते हैं। इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने की मानव की यह योग्यता अनोखी एवं अलग है। निःसंदेह पक्षी और जानवर भी आपस में संप्रेषण करते हैं और इनमें से हर एक की अपनी आवाजें और बोलियां होती है। यही आवाजें व बोलियां उनकी भाषा है। चिड़िया जब परभक्षी के आने के बारे में संकेत देती है तब उनकी बोली सहवास के लिए दिए जाने वाली बोली से भिन्न होती है। परंतु यह निश्चित है कि पशु व पक्षी सीमित आवाजें ही निकाल सकते हैं। इसके विपरीत हमारी भाषा में बहुत विविधता है। हम अनगिनत वाक्य बना सकते हैं। हम अपनी भाषा का स्वयं सूजन कर सकते हैं, अर्थात हम शब्दों को विभिन्न प्रकार से जोड़कर ऐसे वाक्य बना सकते हैं जो पहले कभी बोले न गए हों। हम बीती हुई घटनाओं, काल्पनिक परिस्थितियों आदि के बारे में परस्पर बातचीत कर सकते हैं। मानव समुदाय में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के नियम होते हैं जिन्हें हम सभी बड़े होते होते सीख जाते हैं। बोलने की योग्यता के अंतर्गत 3 मूल प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: आवाज उत्पन्न करने की योग्यता, आवाजों को सुनने की योग्यता और कथनों का अर्थ समझने की योग्यता। मुंह और नासिका के हिस्से, होंठ, दांत, जीभ, तालु और नासिका विवर, स्वर यंत्र, सांस की नली तथा स्वरतंत्री हवा का नियंत्रण करके आवाज उत्पन्न करते हैं। हमारे कानों की संरचना आवाज को सुनने के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। भाषा के अर्जन के लिए हमारा मस्तिष्क भी विशेष रूप से विकसित है। हमारे मस्तिष्क में वाक्शक्ति संबंधित 2 क्षेत्र होते हैं, एक विशेष रूप से वाणी की उत्पत्ति के लिए और दूसरा उसके बोध के लिए। अनुसंधानों से हमें ज्ञात हुआ है कि नवजात शिशु अन्य आवाज़ों की अपेक्षा मानवीय वाणी व भाषा के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है
कि बच्चे बिना किसी विशेष औपचारिक शिक्षण के ही जीवन के आरंभिक 3 या 4 वर्षों में अपनी मातृभाषा की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाषा के कार्य। भाषा हमारे लिए किस प्रकार सहायक है? हम भाषा का प्रयोग संप्रेषण के लिए करते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, आवश्यकताओं, भावनाओं व संकल्पनाओं को अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा का प्रयोग करके हम अपने वर्तमान और बीते हुए अनुभवों के बारे में दूसरों को बताते हैं तथा उनके अनुभवों से भी परिचित होते हैं। भाषा के अतिरिक्त हमारे पास संप्रेषण के अन्य तरीके भी हैं, जैसे कि अवाचिक भाषा या संकेतों और हावभावों का प्रयोग। जिन बच्चों की श्रवण शक्ति क्षीण होती है, वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं। शारीरिक अंगों की क्रियाएं और चेहरे के भाव भी यह दर्शाती है कि कोई क्या सोच और महसूस कर रहा है। परंतु संप्रेषण का सबसे प्रभावशाली तरीका भाषा है। भाषा के माध्यम से संप्रेषण तीव्र गति से होता है। भाषा हमें संप्रेषण के योग्य बनाकर अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करने और संबंध बनाने में मदद करती है, अर्थात समाज में परस्पर संबंध बनाने में यह हमारी सहायता करती है। विचार शक्ति को विकसित करने में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा हमारे विचारों को संगठित करने में सहायक होती है, क्योंकि यह भावों, वस्तुओं और विचारों को शब्दबद्ध करती है और उन्हें विशिष्ट नाम प्रदान करती है। आपने शायद देखा होगा कि बच्चे जब किसी कार्यकलाप में व्यस्त होते हैं, तो वे अक्सर उस क्रिया को करते हुए उसके बारे में बोलते हैं। रेत का घर बनाते हुए बालिका संभवतः यह कहे कि अब मैं दीवार बनाऊंगी। अरे, यह तो फिर टूट गई। घर के ऊपर झंडा लगाओ। इस प्रकार क्रिया के विषय में बोलना बालिका को क्रिया में मदद करता है, क्योंकि इस प्रकार वह अपनी क्रियाओं को निर्देशित कर पाती। स्मरण शक्ति, मेमोरी और प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन भी भाषा से प्रभावित होते हैं। अगर किसी चीज का नाम हमें मालूम हो तो उस वस्तु की ओर हमारा ध्यान शीघ्र केंद्रित होने की संभावना होती है, अर्थात उसका प्रत्यक्षीकरण या उसका स्मरण करने की संकल्पना अधिक होती है। चूंकि भाषा वस्तुओं को नाम प्रदान करती है, अतः भाषा संकल्पना निर्माण में भी सहायक होती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार शक्ति, प्रत्यक्षीकरण और स्मरण शक्ति केवल भाषा पर ही निर्भर है। भाषा विचार करने में मदद तो अवश्य करती है, परंतु विचार करना भाषा के बिना भी संभव है। यदि आप पिछली इकाई में कही गई बातों का सुस्मरण करें, तो यह कथन समझ पाएंगे। 1 वर्ष की उम्र से पूर्व बालिका बोल नहीं सकती, परंतु वह सोच तो सकती है, जैसा कि आपने पिछली इकाई में पढ़ा। एक 9 महीने की बालिका का अपनी इच्छानुसार और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर पाना यह प्रमाणित करता है कि यह सोचती है, जबकि वह अभी बोलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल भाषा ही विचार शक्ति को प्रभावित करती है। विचार शक्ति का विकास भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। जैसे जैसे बालिका की विचार शक्ति परिपक्व होती है, उसकी भाषा भी विकसित होती जाती है। 9.3 भाषा का विकास। भाषा सीखने के लिए यह जरूरी है कि बालिका लोगों को बोलते हुए सुने और भिन्न ध्वनियों और शब्दों में भेद कर सके। यह भी जरूरी है कि वह ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ हो और धीरे धीरे अर्थपूर्ण आवाजें उत्पन्न कर भाषा सीख सके। भाषा अर्जन की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने से पहले आइए हम शिशुओं की शब्दों को पहचानने की क्षमता के बारे में पढ़ें। 9 मार्च 2001 वाक् ध्वनियों के बीच विमेवीकरण। आप यह जानते हैं कि शिशु जन्म से ही ध्वनियों को सुन सकते हैं और यह जान जाते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। ध्वनि सुनने की और उसकी दिशा को भांप लेने की ममता उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। जन्मोपरांत पहले सप्ताह में ही नवजात शिशु माँ की आवाज़ और अन्य लोगों की आवाज़ों में भेद कर लेते हैं और वे माँ की आवाज़ के प्रति अधिक अभिरुचि दिखाते हैं।
जन्म के 12 घंटे बाद ही नवजात शिशु अपना शरीर किसी वयस्क के बोलने की लय में हिलाते हैं। यदि वयस्क के बोलने की गति तेज होती है, तो शिशु के शरीर की गति भी तेज हो जाती है, और यदि वयस्क के बोलने की गति धीमी होती है, तो उनके शरीर की हिलने डुलने की गति भी धीमी हो जाती है। वे यह अनुक्रिया किसी भी भाषा की ओर दिखाते हैं, परंतु वे उन ध्वनियों की ओर अनुक्रिया नहीं दिखाते जो मानव भाषा से नहीं मिलती। शोध कार्यों से यह भी पता चलता है कि नवजात शिशु वाक संगीत की अपेक्षा स्वर संगीत में अधिक अभिरुचि दिखाते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि शिशु किसी भी अन्य पनी की अपेक्षा मानव भाषा की ओर सबसे अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशुओं में ध्वनि विभेदीकरण की विलक्षण क्षमता होती है। आप जानते हैं कि 3 महीने के शिशु यह समझते हैं कि बोले गए शब्द वक्ता के होठों के हिलने से मेल खाते हैं, और वह व्यक्ति विशेष की आवाज को उसके चेहरे से मिला सकते हैं। विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदीकरण कर पाने की यह क्षमता बहुत ही तेजी से विकसित होती है। आप अपने अनुभव से जानते होंगे कि 6 महीने के शिशु बोल तो नहीं सकते, पर वे कुछ शब्दों को समझने लगते हैं और ऐसे सरल सवालों के प्रति, जैसे गेंद कहाँ है, ऐसा मत करो, अनुक्रिया दिखाते हैं। इन सब से यह पता चलता है कि जन्म से ही शिशु मानव भाषा के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह विदनशीलता बच्चों को भाषा समझने और भाषा संबंधित कौशलों के अर्जन में सहायता करती है। हम में से अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि भाषा का विकास तब होता है जब बच्चे शब्द बोलना शुरू करते हैं, जो कि पहले वर्ष के आसपास होता है। परंतु यह सही नहीं है। पहले वर्ष में शिशु वाक ध्वनियों में विभेदीकरण करना सीखते हैं, और यह योग्यता बोलने में उनकी सहायता करती है। पहले वर्ष में शिशु वयस्कों की बातों का जवाब ध्वनियाँ निकाल कर देते हैं। यही ध्वनियाँ आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती है। शोध कार्यों से पता चला है कि जब माता-पिता शिशु से बात करते हैं और प्रारंभिक महीनों में शिशु द्वारा उत्पन्न पनियों पर अनुक्रिया दिखाते हैं, तो भाषा विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम शिशुओं से पहले दिन से ही अंतःक्रिया और बातचीत करें। 9.3 दो बोलने की शुरुआत। यद्यपि शिशु जन्मोपरांत ही भाषा को ग्रहण करने लगते हैं, वे बोल पाने में इतनी जल्दी समर्थ नहीं हो पाते। सभी बच्चों की भाषा का विकास एक क्रमानुसार होता है, अर्थात भाषा सीखने की अवस्थाएं सभी में समान होती है। इससे यह तात्पर्य है कि सभी बच्चे भाषा सीखते हुए समान अवस्थाओं से गुजरते हैं, और बच्चों में प्रत्येक अवस्था लगभग समान आयु में उभरती है, चाहे वे कोई भी भाषा बोलना क्यों न सीख रहे हों। इससे पूर्व कि हम पहले वर्ष में भाषा के विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ें, हमें संप्रेषण और अंतःक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। लोगों के साथ बातचीत और अंतःक्रिया में अपनी बारी की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। दो व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है। फिर पहला चुप हो जाता है और दूसरे के उत्तर की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार वार्तालाप में दोनों व्यक्ति बारी-बारी से बोलते और सुनते हैं। जो व्यक्ति बातचीत के इस नियम का पालन नहीं करते, उनके साथ अंतःक्रिया में हमें काफी कठिनाई होती है। बारी की प्रतीक्षा करने की शुरुआत बहुत छोटे शिशुओं में देखी जा सकती है, जैसे कि जब शिशु स्तनपान करते हैं। स्तनपान के दौरान शिशु कुछ समय तक स्तनपान करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, फिर स्तनपान करते हैं, फिर रुक जाते हैं। यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। इस क्रम के दौरान जब बालिका स्तनपान करना बंद कर देती है, तो माँ उसे थोड़ा हिलाती है, क्योंकि उसके विचार में ऐसा करने से बालिका फिर से स्तनपान करने लगेगी। जब माँ हिलाना बंद करती है, तो बालिका फिर से स्तनपान करने लगती है।
इस प्रकार माँ और बालिका एक प्रकार के वार्तालाप में हिस्सा लेते हैं, जिसका क्रम कुछ इस प्रकार होता है: स्तनपान करना, रुकना, हिलाना, रुकना, स्तनपान करना, रुकना, हिलाना, रुकना, अर्थात बालिका और माँ बारी लेते हैं। जब बालिका स्तनपान करती है, तब माँ रुकती है। जब बालिका रुकती है, तो माँ उसे हिलाती है। यह प्रथम संप्रेषण है, जिसमें शिशु हिस्सा लेते हैं, और यह भविष्य में होने वाली सभी अंतःक्रियाओं का आधार है। वयस्कों और शिशुओं में इस प्रकार का दो तरफा संचार अन्य अंतःक्रियाओं में भी देखा जा सकता है। जब 3 महीने की बालिका का भाई उससे बात करता है, तब वह चुप रहती है और उसके चेहरे को ध्यान से देखती है। फिर उसका भाई चुप हो जाता है और बालिका की अनुक्रिया की प्रतीक्षा करता है। अनुक्रिया के रूप में बालिका अपने शरीर को हिलाती है और कुछ ध्वनियां उत्पन्न करती है। फिर बालिका रुकती है और अपने भाई की ओर देखती है, जो कि फिर उससे बोलना और खेलना शुरू कर देता है। ऐसी क्रियाओं से यह प्रमाणित होता है कि शिशु की पारी की प्रतीक्षा करने की क्षमता जन्मजात होती है। आइए अब हम भाषा के विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ें। रोना। सबसे पहले शिशु रोने के माध्यम से दूसरों से संपर्क करते हैं। जन्म से लेकर पहले महीने तक शिशु यही एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इसी प्रकार वे अपने कष्ट और असुविधा के बारे में पालनकर्ता को बताते हैं। अधिकांश माताएं यह समझ जाती है कि शिशु के रोने का क्या कारण है, क्या वह भूखी है, अनमनी है या गीली है। कूजन। लगभग 1 महीने की उम्र में शिशु के रोने के अलावा कूजन भी करने लगते हैं। यह अवस्था चौथे या 5वें महीने तक चलती है। स्वरों के समान ध्वनियों को कूजन कहते हैं, विशेषकर ऊ जैसी ध्वनि को। शिशु कूजन ध्वनियाँ तब उत्पन्न करते हैं जब वे संतुष्ट होते हैं, अर्थात वे भूखे नहीं होते और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। कूजन करने में उन्हें मजा आता है। जब शिशु कूजन करते हैं तो आसपास के लोग अक्सर उसी ध्वनि को दोहराते हैं और कुछ नई ध्वनियां उत्पन्न करके शिशु से बात करते हैं। इसके बदले में शिशु और अधिक कूजन करते हैं। इस प्रकार का दो तरफा वार्तालाप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसी अंतःक्रियाओं द्वारा ही पालनकर्ता और शिशु के बीच भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं। जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं, वे अधिक समय तक जाग पाते हैं और ध्वनियां उत्पन्न करने का अभ्यास करते हैं। वे नई नई ध्वनियां उत्पन्न करके खुश होते हैं और उन्हें दोहराते हैं। वे ध्वनि का स्वर कभी ऊंचा करते हैं तो कभी धीमा, ध्वनियों में उतार चढ़ाव लाकर और उनको बदल कर वे ध्वनियों के साथ प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि शिशु ध्वनियों का मिश्रण कर भिन्न ध्वनियां बनाने की संभावनाओं का अन्वेषण कर रहे हों। इस प्रकार का प्रयोग भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इससे शिशु को ध्वनियां सुधारने का मौका मिलता है। शिशु पहले स्वर ध्वनियां जैसे कि आ, ई, उ और ए उत्पन्न कर उनका अभ्यास करते हैं और हमें आ, ई जैसी ध्वनियां सुनने को मिलती है। फिर वे व्यंजन ध्वनियां जैसे कि प, तक, ब, भ, द को स्वर ध्वनियों में मिश्रित कर अभ्यास करते हैं और बी मा एस जैसी आवाजें सुनने में आती है। बालालाप। 6 से 10 महीने के बीच शिशु बालालाप बबलाना शुरू करते हैं। वे स्वर और व्यंजन के मिश्रण से माँ, दा, की, ने जैसे अधूरे शब्द बोलते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, जिससे कि हमें दा दा दा, की जैसे आवाजें सुनने को मिलती हैं। इस प्रकार की आवाजों को बालालाप कहा जाता है। कूजन की अवस्था के समान इस अवस्था में भी शिशु नई ध्वनियां उत्पन्न करते हैं और उनके साथ प्रयोग भी करते रहते हैं। बालालाप की अवस्था में शिशु जो ध्वनियां निकालते हैं, वे वयस्कों के शब्दों जैसी प्रतीत होती है, परंतु यह वास्तव में शब्द नहीं है।
जब शिशु माँ माँ या दादा जैसे शब्दों का बालालाप करते हैं, तो माता पिता यह समझकर खुश होते हैं कि शिशु का तात्पर्य मामा से माता और बाबा से पिता है। परंतु यह वास्तव में शब्द नहीं है, क्योंकि शिशु इनका प्रयोग केवल माता पिता के लिए ही नहीं करते। वे ये ध्वनियाँ कई अलग अलग संदर्भों में और कभी-कभी माता पिता की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न करते हैं। शिशु का कोई उच्चारण शब्द तभी समझा जाएगा जब वह किसी एक शब्द का प्रयोग सदैव किसी एक वस्तु के लिए करे। 9-10 महीने के शिशु बालालाप वाले शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करते हैं। इस वाक्य में वयस्कों की भाषा के शब्द तो नहीं होते, पर वयस्कों की भाषा का लहजा और उसकी लय होती है। कई बार वाक्य के अंत में शिशुओं का स्वर ऐसे ऊंचा हो जाता है जैसे कि वे प्रश्न पूछकर उसका उत्तर चाहते हों। कई बार शिशुओं के स्वर में उतराव होता है, जिससे प्रतीत होता कि वे उत्तर तो नहीं चाहते परंतु कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बालालाप में विगात्मक भाव भी होते हैं, जिससे कि शिशु का गुस्सा, भय, खुशी या आश्चर्य प्रकट होता है। आपने भी शायद यह अनुभव किया होगा। वर्टिकल बार बालालाप के लहजे से वयस्कों को यह समझने में मदद मिलती है कि बालिका क्या कहना या करना चाहती है। उपर्युक्त चर्चा से यह विदित है कि शब्द बोलने से पहले शिशु उच्चारण की लय सीख जाते हैं। उन्हें यह समझ आ जाता है कि वाक्य के अंत में उच्चारण में चढ़ाव का मतलब प्रश्न से होता है। इस समय के लगभग अधिकांश शिशु संकेतों और प्रसारों के माध्यम से वस्तुओं की ओर वयस्कों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जब शिशु बालालाप के साथ साथ इशारों का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि शिशु क्या कहना चाहते हैं। बालालाप के साथ साथ शिशु अभी भी अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए रोने का प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक शब्द 10 से 12 महीनों के बीच, अधिकतर पहले जन्मदिन के आसपास, शिशु पहला शब्द बोलते हैं। संभव है कि यह शब्द हमारी भाषा से बिल्कुल मेल न खाता हो, अपितु शिशु का स्वयं बनाया गया शब्द हो। परंतु इसे हम शब्द कहेंगे क्योंकि शिशु इस शब्द का प्रयोग सदैव ही एक वस्तु, क्रिया या गुण को संबोधित करने के लिए करते हैं। उदाहरणतः एक बालिका दूधू मम शब्द का प्रयोग तरल पदार्थों जैसे दूध और पानी के लिए करती थी। प्रायः 12 महीने के शिशुओं का शब्द भंडार औसतन 3 से 8 शब्दों का होता है। पहले शिशु वह शब्द सीखते हैं जो कि परिचित वस्तुओं और लोगों तथा रोजमर्रा की घटनाओं और कार्यकलापों को संबोधित करते हैं। ये प्रायः ऐसे शब्द होते हैं जो उनके आसपास के लोग उनके साथ बातचीत करने में प्रयोग करते हैं और उन्हें ये शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिशुओं द्वारा बोले जाने वाले कुछ प्रारंभिक शब्द हैं मामा, टाटा, निनी, दुदू। शिशु का यह एक ही शब्द पूरे वाक्य का काम करता है, जिससे उनके विचार और भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं। जब बालिका बोतल कहकर बोतल की ओर संकेत करती है, तो उसका पूरा अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। स्थिति को देखते हुए बालिका के शब्द कहने के ढंग से और हाव भाव और उसके संकेतों से वयस्क समझ जाते हैं कि बालिका का तात्पर्य मुझे बोतल दो से है या मुझे दूध चाहिए या किसी अन्य बात से। जब बालिका माँ की साड़ी की ओर इशारा करके माँ कहती है, तो स्पष्ट हो जाता है कि वह कहना चाहती है कि यह मम्मी की साड़ी है। इस प्रकार, जबकि केवल एक शब्द बोला गया है, इस शब्द ने पूरे कथन का मतलब सचित कर दिया है। भाषा विकास पर यह चर्चा पढ़ते हुए एक बात ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबकि भाषा अर्जन करने की अवस्थाएं सामान्य है, अर्थात सभी बच्चे क्रमानुसार इन अवस्थाओं से गुजरते हैं, भाषा विकास के विभिन्न चरणों को वर्गीकृत करने वाली आयु अवधियों में लचीलापन रहता है। ऐसा नहीं है कि जब बालिका बालालाप शुरू करती है तो वह कूजन बंद कर देती है। विभिन्न चरण एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं,
अर्थात जिस उम्र में शिशु बालालाप करते हैं उसी में वे कज़न भी जारी रखते हैं। इसी प्रकार जब वे पहले शब्द बोलना शुरू करते हैं तब शिशु कुछ अवधि तक बालालाप भी जारी रखते हैं। अलग अलग चरणों को व्यक्त करने वाली आयु अवधियां वस्तुतः औसत आयु होती है। आप जानते हैं कि बच्चों के विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि बालिका पहला शब्द प्रयम जन्मदिन के आसपास बोलती है, तब यह संभव है कि कुछ शिशु 10 महीने की आयु में ही बोलना शुरू कर दें और कुछ 14 महीने में। बोध प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में नीचे दिए गए स्थान में दीजिए। कक भाषा शब्द को परिभाषित कीजिए। भाषा का क्या उपयोग है? ख यह कैसे प्रमाणित होता है कि शिशुओं में भाषा के प्रति जन्मजात संवेदनशीलता होती है और वे भाषा की ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं? ग कूजन और बालालाप इन दोनों शब्दों की व्याख्या कीजिए। 2 कोष्ठक में बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। क प्रारंभिक महीने से ही शिशुओं से बात करना आवश्यक है क्योंकि इससे वे भाषा ध्वनियों में भेद करना सीखते हैं जो कि उनके भाषा विकास में सहायक होता है। ख भाषा विचार शक्ति में सहायक होती है परंतु विचार शक्ति तब भी होती है जब बालिका बोल नहीं सकती। ग मानव की भाषा में विविधता नहीं होती। घ बारी की प्रतीक्षा करना सामाजिक अंतःक्रिया के लिए अनिवार्य है और शिशुओं में यह क्षमता जीवन के आरंभ से ही दृष्टिगत होती है। न शिशुओं में बारी की प्रतीक्षा करने की क्षमता जन्म के दूसरे वर्ष के बाद ही विकसित होती है। च बालालाप संप्रेषण का प्राथमिक रूप है। छ कूजन और बालालाप के दौरान शिशु ध्वनियों की लय और स्वर को बदलकर उनके साथ प्रयोग करते हैं और नई ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ज शिशु द्वारा उच्चारित कोई स्वर तभी शब्द समझा जा सकता है जब वह उस शब्द का प्रयोग सदैव किसी एक विशेष वस्तु, कार्यकलाप या विशेषता के लिए करे। झ शिशुओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले संकेतों और बालालाप की लय से उनका अर्थ समझने में सहायता मिलती है। त जो शब्द शिशु सबसे पहले सीखते हैं वे रोजमर्रा की वस्तुओं, घटनाओं, लोगों और कार्यकलाप से संबद्ध होते हैं। ठ बालिका द्वारा उच्चारित मात्र एक शब्द पूरे वाक्य का काम करता है। 3 जन्मोपरांत पहले वर्ष में भाषार्जन करने की अवस्थाओं की सूची बनाएं और यह बताएं कि किस उम्र में प्रत्येक की शुरुआत होती है। 9.4 भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास के अन्य क्षेत्रों की तरह जैविक व परिवेश संबंधी कारक परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। 9.4 एक जैविक कारक। जैविक कारकों में आनुवंशिकी और परिपक्वता सम्मिलित है जो बच्चे के विकास की समय सारणी को निर्धारित करते हैं। भाषा सीखने का आधार है ध्वनियों को सुनने और उन्हें उत्पन्न कर पाने की क्षमता। निम्नलिखित 3 तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैविक रूप से मानव में भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि आपने पढ़ा है, प्रथमतः हमारे शरीर की संरचना भाषा सुनने, बोलने और समझने के लिए विशेष रूप से की गई है। द्वितीय, माप यह भी जानते हैं कि नवजात शिशु मानव की भाषा के प्रति सबसे अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं, जिससे विदित होता है कि हममें भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात है। तृतीय, भाषा विकास की समान अवस्थाएं होती है और सभी बच्चे इन अवस्थाओं में से लगभग एक ही आयु में गुजरते हैं, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों। इस सार्वभौम अनुक्रम का तात्पर्य यह है कि अनेकों प्रयास करने पर भी आप 1 वर्ष की बालिका को वाक्य बोलना नहीं सिखा सकते। बोलने के लिए शिशु का जैविक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। यह सभी तथ्य भाषा विकास के जैविक आधार को प्रमाणित करते हैं। 9.4 2 पारिवेशिक कारक। यद्यपि हम बोल पाने की क्षमता रखते हैं,
व बोल पाने की हमारी प्रवृत्ति भी है, फिर भी कोई भी बालिका भाषा सुने बिना और बोलने के अभ्यास के बिना भाषा नहीं सीख सकती। हर बालिका अपने समूह अर्थात जिस भाषाई वर्ग से वह संबंधित है, की भाषा सीखती है। जिस प्रकार वह बोलती है, जिन शब्दों का प्रयोग करती है और उसकी भाषा का लहजा सभी आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। आपने इकाई 3 में उस बालिका के बारे में पढ़ा था जो बिना लोगों के संपर्क में आई ही बड़ी हुई थी। वह सामान्य रूप से नहीं बोल सकती थी और उसे बाद में भाषा सिखाना भी कठिन रहा। आप यह भी जानते हैं कि जिन बच्चों की श्रवण शक्ति क्षीण होती है, वे अन्य सामान्य बच्चों की भांति 6 से 10 महीनों के बीच बालालाप करने लगते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका बालालाप धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे बच्चे न तो स्वयं को और न ही अन्य लोगों को बोलते हुए सुन पाते हैं। अगर इन बच्चों को सुनने की मशीन न दी जाए तो ये बिना भाषा सीखे ही बड़े हो जाएंगे। ये तथ्य भाषा विकास के लिए पारिवेशिक संबंधी कारकों का महत्व दर्शाते हैं। अनुसंधानों से पता चला है कि जब माता-पिता बालिका की भाषा के प्रति संवेदनशील होते हैं और उसके उच्चारणों का जवाब देते हैं, तो बालिका के भाषा विकास को प्रोत्साहन मिलता है। समृद्ध भाषाई परिवेश में भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। आप जानते हैं कि अनाथालयों व संस्थानों में रहने वाले बच्चों के भाषाई विकास का स्तर परिवारों में पलने वाले बच्चों की अपेक्षा निम्न होता है। अभिभावकों के साथ अनुकूल भावात्मक संबंध बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं और यह भाषा सीखने की बुनियाद है। इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि बोल पाने के लिए बालिका का जैविक रूप से परिपक्व होना और भाषा सुनने और बोलने के अवसर मिलना आवश्यक है। आपने अभी पढ़ा कि बच्चों के भाषा विकास में पालनकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए, अब हम यह पढ़ें कि वयस्क और बड़े बच्चे शिशु के भाषा सीखने में कैसे सहायक होते हैं, विशेषतः शिशु के जीवन के पहले वर्ष में। पालनकर्ताओं की भूमिका। पालनकर्ता चाहे वयस्क हों या बच्चे शिशुओं से बात करते समय सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। विशेषतः जब वे कुछ ही महीने के शिशु के साथ बात करते हैं। वे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं और कभी-कभी अपने लहजे को नाटकीय बनाकर बातें करते हैं। वे, मैं और तुम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते क्योंकि इन्हें समझ पाने में शिशुओं को कठिनाई आती है। वयस्क तुम कहने के स्थान पर शिशु का नाम लेते हैं और मैं के स्थान पर अपने आप को माँ, बाबा अथवा मौसी कहकर संबोधित करते हैं। वे ऐसी ध्वनियाँ भी निकालते हैं जिनको सुनने में शिशुओं को मजा आता है। वे शिशु के कूजन और बालालाप के उत्तर में उससे बात करते हैं, उसके स्वर उच्चारण की नकल करते हैं और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पालनकर्ताओं की बोलचाल में इस प्रकार का बदलाव सहज रूप से ही हो जाता है। पालनकर्ता यह भी देखते हैं कि किस प्रकार की बोली के प्रति शिशु सबसे अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं और फिर अंतःक्रिया में वे उसी का प्रयोग करते हैं। जब शिशु 4 से 5 महीने के हो जाते हैं, तब उन्हें पालनकर्ता आसपास की वस्तुएं और खिलौने दिखाते हैं और ऐसा करते हुए वे शिशु को उस वस्तु के नाम के साथ उसके बारे में भी कुछ बताते हैं। शिशु के भाई बहन को उसके साथ ऐसी क्रिया में आनंद आता है और वे बिना थके शिशु का ध्यान वस्तुओं की ओर आकर्षित करते रहते हैं। 6 से 7 महीने तक शिशु स्वयं वस्तुओं की ओर इशारा करने लगते हैं और वे उन्हें उठाकर अन्य लोगों को दिखाते भी हैं। इस प्रकार पालनकर्ता और बच्चों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है। जब शिशु 7 से 8 महीने के हो जाते हैं, तब वयस्क और परिवार के अन्य सदस्य उनके आसपास हो रही घटनाओं के बारे में भी बातें करने लगते हैं। वे अपनी और बच्चों की क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। शिशु के साथ सड़क पर घूमते हुए फल वाले को देखकर संभव है, पिता कहे, बंटू, देखो केले। वहाँ देखो। बंटू रोज केला खाता है ना? बंटू को केला अच्छा लगता है ना? बालिका को नहलाते समय उसकी बहन यह कह सकती है,
अब मीना नहाएगी। अरे, पानी तो बहुत गर्म है। दीदी इसमें ठंडा पानी मिलाएगी। अतः एक सामान्य परिवेश में शिशु लोगों से घिरे रहते हैं, जो आपस में और शिष्ट से बातचीत करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में शिशु नए शब्द सीखते हैं और इस प्रकार उनकी भाषा विकसित होती है। पालनकर्ता और शिशु के संबंध का एक सुखद हिस्सा लोरियों और गाने हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इन्हें सुने बिना बड़ा हुआ हो। कुछ गाने रोज की घटनाओं जैसे खाने, नहाने या सोने से संबंधित होते हैं, कुछ पौराणिक कथाओं और कहानियों के बारे में होते हैं। शिशु लोरियों की लय से आनंदित होते हैं। जहां एक ओर उन्हें इन लोरियों से आनंद की अनुभूति होती है, दूसरी ओर वे इनसे नए शब्द भी सीखते हैं। जब तक शिशु 6 से 7 महीने के होते हैं, वे आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों की पनी और अर्थ क्रमशः पहचानने व समझने लगते हैं। वे लोगों की बातें तो समझते हैं, परंतु वे बोले जाने वाले हर शब्द का अर्थ नहीं समझते। वे केवल एक दो शब्द ही समझते हैं और बात समझने के लिए वयस्क के हाव-भाव, आवाज की लय और किस संदर्भ में बात की जा रही है, इन पर निर्भर करते हैं। अतः जब पिता कहते हैं, नहीं उसे मत छुओ, तब बालिका बात समझ पाने में समर्थ होती है, क्योंकि पिता उस वस्तु की ओर इशारा करते हैं, सिर हिलाकर मना करते हैं और उनकी आवाज में गुस्सा या नाराजगी भी अलकती है। इससे हमें भाषा विकास का एक और पहलू समझ में आता है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी उम्र में बालिका जितने शब्द बोल पाती है, वह उससे कहीं अधिक शब्द समझ पाती है। 9 से 10 महीने के शिशु माता पिता और रिश्तेदारों के साथ भाषा से संबंधित खेल खेलते हैं। पालनकर्ता कोई एक शब्द, जैसे टाटा, कहते हैं और शिशु को उस शब्द को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे हाथ हिलाकर टाटा करना भी सिखाते हैं। शिशु की भाषा में बढ़ती हुई क्षमता उसे अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया में और संबंध बनाने में सहायक होती है। इससे शिशु के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। आपने यह देखा कि भाषा शिशु को लोगों और वस्तुओं के बारे में जानने में मदद करती है। अतः भाषा संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। यह अध्ययन इस बात को स्पष्ट करता है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। बोध प्रश्न 2 नीचे दी गई जगह में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। 1. ऐसे कौन से कारक हैं जो भाषा विकास के जैविक आयार को प्रमाणित करते हैं? 2. हम यह कैसे कह सकते हैं कि भाषा विकास परिवेश संबंधी कारकों से प्रभावित होता है? 3. ऐसे 4 तरीके लिखिए जिनसे कि पालनकर्ता शिशु को भाषा सीखने में मदद करते हैं। 5. सारांश। भाषा एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तुओं, संबंधों, क्रियाओं और भावनाओं के स्थान पर शब्दों का प्रयोग होता है। यह शब्द इन वस्तुओं और क्रियाओं इत्यादि के प्रतीक होते हैं। भाषा के माध्यम से हम अनगिनत संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचा और समझ सकते हैं। भाषा हमें अन्य लोगों के साथ संप्रेषण और उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। यह विचार शक्ति के विकास में सहायक होती है। प्रत्यक्षीकरण और स्मरण शक्ति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े होते होते हर सामान्य बालिका अपनी मातृभाषा सीख जाती है। भाषा सीखने के लिए शिशुओं का पहले भिन्न ध्वनियों के बीच अंतर कर पाना आवश्यक है और दे जन्म से ही ध्वनियों के बीच विभेदीकरण करने में कुशल होते हैं। हम में मानव भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। भाषा के विकास की अवस्थाएं सार्वभौम है, परंतु प्रत्येक बच्चे की विशेष अवस्था में पहुंचने की आयु में व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती है। आरंभ में शिशु रोकर अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। 1 महीने की आयु तक वे कूजन करने लगते हैं। बालालाप 6 से 10 महीने के बीच सामान्य है और शिशु पहला शब्द अपने पहले जन्मदिन के आसपास बोलते हैं। परंतु इससे पहले वे अनेक शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं। वयस्कों की बात समझने के
लिए शिशु इशारों, चेहरे के हाव भाव, आवाज की लय और संदर्भ पर निर्भर रहते हैं। शिशु बारी की प्रतीक्षा करने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि वार्तालाप के लिए अनिवार्य है। अन्य विकास के क्षेत्रों के समान पारिवेशिक और जैविक कारकों की आपसी अंतःक्रिया बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करती है। पालनकर्ता बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों से बात करते समय अपनी भाषा को सरल रखते हैं और अपने लहजे की बढ़ा-चढ़ा कर बात करते हैं। जब शिशु 4 से 5 महीने के हो जाते हैं, तो पालनकर्ता उन्हें वस्तुएं दिखाना शुरू कर देते हैं। जब वे 7 से 8 महीने के हो जाते हैं, तब वयस्क उनको आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताने लगते हैं। कुछ समय बाद वे शिशु को शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार शिशु ध्वनियों और शब्दों के अर्थ को पहचानने लगते हैं और बोलना सीख जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।